मैं चैत्रा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, टॉपिक प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण व वर्गीकरण। प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। प्रोटोजोआ का नाम फाइलम प्रोटोजोआ का नाम गोल्डफस द्वारा दिया गया। प्रोटोजोआ के प्रमुख लक्षण अकोशिकीय जंतु, जीव स्तर का संगठन में जंतुओं की संरचना में केवल और केवल जीव द्रव पाया जाता है। अंग, ऊतक आदि संरचनाएं नहीं होती है। प्रोटोजोआ की विशिष्टता क्रियात्मक श्रम विभाजन अनुपस्थित व अमरत्व का गुण पाया जाता है। क्रियात्मक श्रम विभाजन से मतलब है पूरी कोशिका में यह निर्धारण नहीं होता है कि कौन से भाग से किस तरह के कार्य का निर्धारण होना है। कोशिका की सामान्य सतह द्वारा सभी तरह के कार्य संपन्न किए जाते हैं। गुहा अनुपस्थित। गमनांग, कूटपाद, कशाप या सीलिया के द्वारा या अनुपस्थित होते हैं। पाचन, पादप या प्राणी भोजी प्रकार का पोषण व अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। मीन्स भोजन कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और फिर उसका पाचन संपन्न होता है। आहार नाल अनुपस्थित होती है। श्वसन सामान्य सतह द्वारा। जितने भी प्रोटोजोअन जंतु है, प्रोटोजोआ अमीबा हो, एंटमीबा हो, सब में श्वसन की क्रिया उसकी सामान्य सतह से जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है या परिसंचरण तंत्र नाम की किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं होती। उत्सर्जन सामान्य सतह के द्वारा तथा अमोनोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित। जनन, अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा या बहुविखंडन या संयुग्मन द्वारा जनन की क्रियाएं संपन्न होती है। परिवर्धन अनुपस्थित। आवास व स्वभाव अलवणीय जल में, लवणीय जल में। परजीवी या स्वतंत्र जीवी के रूप में ये जंतु रहते हैं। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार। प्रोटोजोआ को गमनांगों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि किस जंतु में किस तरह के गमनांग पाए जाते हैं। इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। प्रोटोजोआ को गमनांग के आधार पर दो उपसंघों में बांटा गया है। पहला उपसंघ है प्लाज्मोडोमा और दूसरा है सीलियोफोरा। प्लाज्मोडोमा को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। सार्कोडीना या राइजोपोडा, मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, ओपेलाइनेटा और स्पोरोजोआ। सार्कोडीना या राइजोपोडा में अमीबा व एंटमीबा आते हैं। मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, फाइटोमैस्टिगोफोरा व जूमैस्टिगोफोरा। फाइटोमैस्टिगोफोरा में युगलिना व वोल्वॉक्स आते हैं। जूमैस्टिगोफोरा में लेशमानिया, जियार्डिया व ट्रिपेनोसेला आते हैं। दूसरा जो इसका उपसंघ है वो है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा को 2 वर्गों में बांटा गया है, सीलिएटा व सक्टोरिया। प्रोटोजोआ संघ का सबसे नंबर 1 उपसंघ है प्लाज्मोडोमा। प्लाज्मोडोमा के लक्षण गमनांग कूटपाद या कशाभिका द्वारा होता है। केंद्रक एक या अनेक पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है।
नंबर 1 है सार्कोडीना या राइसोपोडा। इनमें गमनांग कूटपादों के द्वारा होता है। शरीर पर आवरण अनुपस्थित। या कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। सार्कोडीना के अधिकांश जंतु स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। पोषण प्राणीसम, मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में। उदाहरण अमीबा, एंटमीबा, इकोलाई, एक्टिनोमा व कोलोजन आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा इसका वर्ग है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। इनमें गमनांग कशाभिका के द्वारा होता है। यह ऐसे जंतुओं में गमनांग कशाभिका पाई जाती है। शरीर पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। पोषण पादपसम या मृतोपजीवी हैं। इसे 2 उपवर्गों में बांटा गया है, फाइटोमैस्टिगोफोरा व जूमैस्टिगोफोरा। नंबर 1 फाइटोमैस्टिगोफोरा। इनमें हरित लवक पाया जाता है या हरित लवक उपस्थित रहता है। ये पादप समपोषण पाया जाता है या पादपों के समान पोषण करते हैं। संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। 1 या 2 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ये जंतु जगत का एकमात्र उपवर्ग फाइटोमैस्टिगोफोरा ऐसा है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। कि हम जानते हैं हरित लवक केवल और केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया ही नहीं जाता है। इसलिए युगलिना को पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। युगलिना ऐसा जंतु है जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। वह जंतुओं के समान गतिशील पाई जाती है, इसलिए ये पादप व जंतुओं के बीच की इंटरलिंक की तरह कार्य करता है। जूमैस्टिगोफोरा, दूसरा इसका जो उपवर्ग है वो है जूमैस्टिगोफोरा। हरित लवक अनुपस्थित होता है। प्राणीसम अथवा परजीवी। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में। 1 या 2 से अधिक कशाभिकाएँ उपस्थित। उदाहरण के लिए लेशमानिया, ट्रपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास व जियार्डिया। वर्ग नंबर 3 ओपेलाइनेटा। गमन कशाभिकाओं के द्वारा होता है। सभी सदस्य आंत्र के अंतः परजीवी। अनेक केंद्रक उपस्थित लेकिन एक ही आकार के पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ओपेलाइना। वर्ग नंबर 4 स्पोरोजोआ। गमनांग अनुपस्थित। सभी सदस्य अंतः परजीवी होते हैं। संकुचनशील धानियाँ अनुपस्थित। अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा। प्लाज्मोडियम या मोनोसिस्टस इसके उदाहरण हैं। दूसरा उपसंघ है सीलियोफोरा। गमनांग सीलिया द्वारा होता है। 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, लघु केंद्रक व दीर्घ केंद्रक। अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा होता है, कुछ सदस्यों में मुकुलन द्वारा। संयुग्मन पाया जाता है जिसकी तुलना लैंगिक जनन द्वारा की जाती है। 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, सिलिएटा व सक्टोरिया। नंबर 1 वर्ग है सिलिएटा। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य स्वतंत्र जीवी होते हैं। कुछ सदस्य परजीवी या सहभोजी भी पाए जाते हैं। संपूर्ण जीवन काल में सीलिया पाए जाते हैं। शरीर का आकार निश्चित होता है। इसके शरीर को घेरे पेलिकल्स का आवरण पाया जाता है। अधिकांश सदस्यों में स्थायी रूप से कोशिका मुख व कोशिका गुदा पाई जाती है। दीर्घ केंद्रक व लघु केंद्रक पाया जाता है। 2 अलग अलग आकार के केंद्रक होते हैं, बड़ा आकार का जिसे दीर्घ केंद्रक कहा जाता है, एक छोटे आकार का जिसे लघु केंद्रक कहते हैं। दीर्घ केंद्रक सक्रियता में कम पाया जाता है, लघु केंद्रक सक्रियता में अधिक पाया जाता है। लघु केंद्रक द्वारा लैंगिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है,
जबकि दीर्घ केंद्रक के द्वारा कायिक क्रियाओं या कायिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। दूसरा इसका वर्ग है सक्टोरिया। इस वर्ग के सदस्य स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात इनमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें व्रंत पाया जाता है। उस व्रंत की सहायता से ये किसी सतह के ऊपर स्थायी रूप से चिपके हुए रहते हैं। शिशु अवस्था में पक्षमाव पाए जाते हैं, वे वयस्क अवस्था में स्पर्शक होते हैं। इसमें उदाहरण हैं एसिनेटा व एफिलोटा जो जंतु है वो सक्टोरिया वर्ग के उदाहरण हैं। तो ये था प्रोटोजोआ जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन व उसके सामान्य लक्षण। धन्यवाद।